दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके पीछे अरविंद केजरीवाल खुद तो जिम्मेदार हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर अपने किए हुए कामों से बच भी जाते हैं तो अपने आसपास के लोगों के कृत्यों की वजह से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। देखिए, अरविंद केजरीवाल को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, जबकि दूसरे मामले में यानी सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल का पूरा मामला अभी उच्च सदन में गया है और वहां पर सुनवाई चल रही है। यानी अगर वहां से भी अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो शायद अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के एक और साथी हैं जिनका नाम है विभव, जो उनके मुख्य सचिव थे। उस मामले में अरविंद केजरीवाल शायद और भी ज्यादा बुरे फंसने वाले हैं, जिनकी 7 अगस्त यानी अब से 4 से 5 दिन बाद जमानत के मामले में सुनवाई होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तिहाड़ जेल में कैद हैं, उनके साथ इंडिया गठबंधन के कई सारे नेता शामिल हैं और वो उनकी जमानत के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर अब से 3 दिन पहले विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो पूरी बातें मैं आपको एक एक कर दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई बताऊंगा, जिससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तो इस पूरे रिपोर्ट को देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं हिंद फर्स्ट। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तस्वीर दरअसल उस वक्त की है जब देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी और उसके बाद उन्हें सरेंडर करने को कहा था। ये सब कुछ चला, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए थे और एक दिन उनके आवास से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गई। वो खबर थी अरविंद केजरीवाल की ही पार्टी की एक महिला राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, जो डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी थी, उनकी पिटाई की खबर सामने आई। और जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई कि स्वाति मालीवाल के साथ हाथापाई की गई है, उन्हें पीटा गया है, ये खबर धीरे धीरे बहुत तेजी से पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन इस खबर के बाद संजय सिंह, जो हर मामले में अरविंद केजरीवाल के सिपह सलार बनकर निकलकर सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और संजय सिंह एक छोटी सी गलती कर देते हैं और कहते हैं कि भाई, अगर स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वो निंदा करते हैं। बस ये निंदा शब्द जो था, इससे ये बात एक्सेप्ट हो चुका था कि अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल के साथ हाथापाई हुई है। और जैसे ही इस खबर को मतलब प्रायोजित तरीके से या मुखरता से दिखाया जाने लगा, वैसे वैसे स्वाति मालीवाल के साथ पूरा देश खड़ा हो गया और देश के साथ साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ अगर अन्याय होता है तो वो महिलाओं के साथ खड़ी हैं, जो भी आरोपी है उससे सजा दिलवाएंगी। अब देखिए, ये तो पहला मामला था। अब दूसरा मामला सुनिए। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या फिर इंडिया गठबंधन दल ब्लॉक में शामिल और नेता अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से जेल में डालकर रखा गया है। जब जंतर मंतर में अभी 30 जुलाई को विरोध प्रदर्शन हुआ इंडिया गठबंधन का, इसमें राहुल गांधी तो नहीं पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी पार्टी से 2 नेताओं को भेजा था। एक थे प्रमोद तिवारी, जो प्रतापगढ़ से आते हैं, दूसरे गौरव गोगोई, जो अक्सर सदन में बहुत ही प्रमुखता से बोलते। इन दोनों ने कहा कि मोदी का घमंड टूटेगा, केजरीवाल जेल से छूटेगा। बड़ी बड़ी बातें जंतर मंतर पर की गई। सुनने वाली जनता वहां पर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बातें बड़ी लंबी चौड़ी चौड़ी इन लोगों ने कही। अब देखिए जनाब, अगर इंडिया गठबंधन दल के नेता अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन दल में शामिल प्रियंका गांधी स्वाति मालीवाल का समर्थन करती हैं, तो सोचिए, जनता तो वो नहीं है ना जो आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता तो बहुत समझदार हो चुकी है और आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी, विभव कुमार, जो इस पूरे मामले में मेन आरोपी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि विभव कुमार का बर्ताव एक ऐसी तरह था जैसे एक गुंडे का बर्ताव होता है और मुख्यमंत्री के आवास में गुंडा क्या कर रहा था।
और इसमें जब इससे पहले जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और अरविंद केजरीवाल के भी वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत भी दिलवाई थी। उन्होंने विभव कुमार की जमानत याचिका पर जो दलीलें रखी थी, उन दलीलों में कई सारी बातें ऐसी की थी जिनकी और घटनाओं से चर्चाएं भी की गई, तुलना भी की गई कि और घटनाओं में लोग हत्या तक कर देते हैं, उन्हें जमानत मिल जाती है वगैरह वगैरह। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हत्या करने वालों को जमानत देना और विभव कुमार जैसे गुंडे को जमानत देना बिल्कुल अलग अलग मामला रखा, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के साथ इस तरह से एक मुख्यमंत्री के घर में अन्याय किया जाता है। तो देखिए, विभव कुमार साहब को जमानत नहीं मिला, साहब गलती से मैंने उन्होंने कहा, विभव कुमार को जमानत नहीं मिला, लेकिन 7 अगस्त को एक बार फिर से सुनवाई है। विभव कुमार को जो जमानत जैसा चल रहा है वैसा मिले ना मिले, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अगर विभव कुमार बाहर आते हैं तो अरविंद केजरीवाल के लिए और भी मुसीबत बनकर उनके ऊपर टूट सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी जेल में, विभव कुमार भी जेल में, और इन दोनों के जमानत के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई चल रही है। विभव कुमार का जो आरोप है वो बताने लायक, सुनाने लायक या फिर उस पर जमानत देने के लिए दलीलें रखने लायक तो है नहीं। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन दल अरविंद केजरीवाल का समर्थन करता है तो अरविंद केजरीवाल अपने लिए तो मुसीबत बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही इंडिया गठबंधन को भी ले डूबेंगे। वैसे दोस्तों, इस पूरे खबर में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, दिल्ली। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेज